मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा में भी जाना जाता है। इसे दत्तात्रेय जयंती भी कहते हैं। साथ के साथ इस दिन की महिमा शास्त्रों में अद्भुत कही गई है, क्योंकि यह प्रेत मोचिनी तिथि के रूप में भी जानी जाती है। आइए जानते हैं कब करना है आपको पूर्णमासी का व्रत, और साथ के साथ राहु काल का शुभ समय, पूजा शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उपाय, संपूर्ण जानकारी, नियम की जानकारी इस वीडियो में है। बस आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले एक विशेष जानकारी आपको दे दी जाए कि सबसे पहले अगर आप इस दिन व्रत नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, भले ही 32 पूर्णमासी व्रत हो या सत्यनारायण व्रत, तो निश्चित रूप से आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह पूर्णमासी बड़ी पूर्णमासी मानी जाती है। इस दिन किसी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। तो करके देखिएगा। पूर्णमासी व्रत करने से पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो अधूरी इच्छाएं हैं वह पूर्ण होती हैं, और साथ के साथ सब कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। 32 पूर्णमासी व्रत कैसे किया जाए, कमेंट्स बॉक्स में वीडियो पिन है, आप जरूर से देखिएगा। निश्चित रूप से संकल्प लेकर कोई व्रत किया जाए तो बहुत इसका सुंदर परिणाम मिलता है। पूर्णिमा तिथि सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक है। यह चंद्र देवता को समर्पित है। महादेव, माता लक्ष्मी, श्री नारायण को समर्पित व्रत है, जो कि हर एक व्यक्ति को व्रत के रूप में एक बार जीवन में करना चाहिए। खुली आंखों से इसका शास्त्र प्रमाण सुंदर परिणाम मिलता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। आप सभी को पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना है, किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़नी। तुलसी, बेल पत्र, इन वृक्षों की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारक है, तो इस दिन बालों में साबुन शैम्पू का प्रयोग न करें। एक दिन पहले ही आप धो लीजिएगा। चंद्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन देखा जाता है समय, तो ध्यान रखने योग्य यह बात होती है। 2025 में उदयाकालीन तिथि देखते हुए हमेशा पूर्णिमा व्रत में इस चीज का ध्यान रखें कि पूर्णमासी रात्रि को व्याप्त होनी चाहिए, जब हम चंद्र देवता का पूजन करते हैं। तो इस कारण से 2025 में 4 दिसंबर गुरुवार को यह मार्गशीर्ष अर्थात अघन पूर्णमासी का व्रत किया जाएगा, क्योंकि पूर्णमासी तिथि 4 दिसंबर को पूरे दिन रात्रि में व्याप्त है। 4 दिसंबर की सुबह 8:37 से तिथि शुरू होगी, और अगले दिन 5 दिसंबर की सुबह 4:53 के आसपास इसका समापन होगा। इस कारण से इसी दिन गुरुवार का व्रत जो उद्यापन करते हैं अघन गुरुवार का, वह इसी दिन अंतिम गुरुवार के रूप में अपने व्रत का पारणा करेंगे, अर्थात व्रत को आप इस दिन उद्यापन करेंगे। अन्नपूर्णा जयंती है, तो आप मां अन्नपूर्णा के निमित्त भी कुछ कार्य जरूर करें। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:38 के आसपास है। पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ और शुभ ही शुभ है। अभिजीत मुहूर्त में किसी नए कार्य की शुरुआत निश्चित रूप से उस कार्य में जीत प्रदान करती है। राहु काल का शुभ समय दोपहर 1:36 से दोपहर 2:57 के आसपास हो रहा है। राहु काल का परित्याग कर पूरा दिन शुभ और श्रेष्ठ है। अब इस दिन कौन कौन से उपाय करने हैं, ध्यान से सुने। देखिए, कोई भी उपाय महिला हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति करता है तो पूरा परिवार इससे स्वतः ही सुख प्राप्त कर लेता है। व्रत कर पाए या ना कर पाए, पूर्णिमा तिथि पर घर पर आपको नमक का पोछा लगाना चाहिए, शरीर पर लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, इत्र धारण करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को साफ स्वच्छता बहुत प्रिय है। घर के दरवाजे पर अच्छी तरह जल का छिड़काव कर हल्दी कुमकुम समर्पित कर दीपदान करें, और घर पर साफ सफाई करें। पूर्णिमा तिथि पर आप प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें, भले ही व्रत करें या ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अब इस दिन अन्नपूर्णा जयंती है, कई लोग व्रत करते हैं, बहुत ही सुंदर इसका परिणाम मिलता है। मां अन्नपूर्णा की कृपा से अन्न धन के भंडार घर में भरते हैं। तो ऐसे में अपने घर की रसोई में या अपने घर के मंदिर में ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, ये जो मंत्र है इसका आप जाप करते हुए या मोबाइल में चलाते हुए या साधारण सरल तरीके से अन्नपूर्णाय नमो नमः कहते हुए आप अपने घर के मंदिर में मां अन्नपूर्णा, जो कि पार्वती माता का स्वरूप कही गई है, उनके निमित्त लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। चाहे तो भंडार घर में अनाज रखते हैं वहां, चाहे तो रसोई में या अपने घर के मंदिर में मां अन्नपूर्णा के नाम से दीपदान इस दिन जरूर करें। साथ के साथ इस दिन आप सभी को घर की रसोई में खीर बनानी चाहिए। खीर का संबंध चंद्रमा से होता है, सफेद रंग की चीजों से। पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनाकर दान करने से, मां लक्ष्मी को इसे समर्पित करने से अन्न धन के भंडार भरते हैं और सौभाग्य में सदा सर्वदा वृद्धि होती है। तो यह सरल काम जरूर करें। इस दिन आप सभी को अन्य कुछ और श्रेष्ठ कार्य भी करने चाहिए, जैसे कि प्रेत मोचिनी एकादशी शास्त्रों में इसे कहा जाता है। जो प्रेत बने हुए हैं हमारे पूर्वज, अधोगति में हैं, स्वप्न में दिखाई देते हैं और जीवन में किसी न किसी स्वरूप में वह भटक रहे हैं, उनकी मुक्ति के लिए एक जल के लोटे में आप काला तिल,
सफेद जो दुर्वा होती है, कुशा होती है, फूल होते हैं, चावल होते हैं, और इनमें से कोई एक दो चीज मिल जाए तो आप सभी को उसे रखना चाहिए अपने घर के मंदिर में। आप संभव हो तो गीता जी का 7वां अध्याय श्रवण करें, ऐसा न कर पाए तो पितरों के नाम से इन चीजों को आप जल में मिलाकर ओम सर्व पितर देवाय नमो नमः या पितरों के देवता आर्यमा का स्मरण करते हुए आप सभी को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जलदान करना चाहिए। इससे पितृ तृप्त होते हैं और अधोगति से वह मुक्त होते हैं। साथ के साथ इस दिन पीपल वृक्ष की जड़ में दीप दान लगाने से, कच्चा दूध संचित करने से, परिक्रमा लगाने से पूर्णिमा के दिन अन्न धन्य के भंडार भरते हैं। माँ लक्ष्मी कृपा करती है, सौभाग्य सदा सर्वदा के लिए बढ़ता चला जाता है। तो आप सभी को अपने जीवन में हारी बीमारी दूर करने के लिए पूर्णमासी के दिन गुरुवार पड़ रहा है तो सौभाग्य का दिन है। छोटा सा सरल कार्य जरूर कीजिए। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना और साथ के साथ केले वृक्ष को पूजित करना बहुत सुंदर माना जाता है। इसी तरह से केले वृक्ष और तुलसी में भी कच्चा दूध हल्दी समर्पित कर दीप दान कर 5 या 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन महामंत्रों का जाप करते हुए सुंदर रूप में भगवान की स्तुति करते हैं तो अनंत गुना लाभ देखा गया है। इस दिन कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सत्यनारायण व्रत की कथा, भगवान जी की स्तुति, दीपदान, पीपल, आंवला, बड़, बेल पत्र, घर के द्वार, घर की रसोई, तुलसी में दीपदान करते हैं तो अनंत गुना लाभ मिलता है। शंख में कच्चा दूध, तुलसी पत्र रखकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं। साथ के साथ अपने घर के मंदिर में भगवान के नाम जप को महत्वता दीजिएगा, अनंत गुना इसका लाभ होता है। शिवलिंग पर कच्चा दूध और जो है चावल चढ़ाने से, बेलपत्र के साथ चंद्रमौली भगवान की जय, चंद्रेश्वर महादेव की जय ऐसी मन में प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर जो भी इस तिथि पर, गुरुवारी तिथि पर चाहे तो चने की दाल चढ़ाएं, चाहे तो आप सफेद रंग का कच्चा दूध चढ़ाएं, चाहे तो चावल चढ़ाएं, इसका लाभ तो मिलता ही है किसी न किसी स्वरूप में। तो यह सरल से कार्य करें। साथ के साथ आप सभी को इस दिन सफेद रंग की चीजों का दान भी करना चाहिए। खीर बनाकर भोग लगाकर इसे दान करते हैं, केला भोग लगाकर दान करते हैं और पंजरी का भोग लगाकर भगवान जी को दान करते हैं तो अनंत गुना सुख मिलते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। साथ के साथ आप सभी को सुंदर रूप में सच्ची भावना से भगवान की स्तुति करते हुए 1 किलो, 1.25 किलो चावल का दान, सफेद वस्त्र, रुई कपास जिसे कहा जाता है उसका दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे सौभाग्य तो बढ़ता ही है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो इस तरह से आपको इन कार्यों को करना चाहिए। पितरों के निमित्त दीपदान, माँ लक्ष्मी, तुलसी माता के निमित्त दीपदान, आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, केले वृक्ष की जड़ में दीपदान सौभाग्य बढ़ाता है और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत करता है। इन सरल से छोटे छोटे से कार्य को इस श्रेष्ठ तिथि पर कीजिएगा। गीता जी का 7वां अध्याय का श्रवण करना भी सुखद माना जाता है। मैं हर बार चैनल पर वीडियो अपलोड करती हूँ गीता जी का 7वां अध्याय, तो आप उसे श्रवण कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। घर के मंदिर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करें, माता लक्ष्मी के निमित्त दीपदान करें, महादेव की स्तुति करें, निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक इसका सुख मिलेगा। इस तरह से यह जानकारी थी जो मैंने आपको अघन पूर्णिमा से संबंधित दी। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखें। जो भी भक्त इस दिन अघन गुरुवार के व्रत का उद्यापन करेंगे ना, वह बहुत सुंदर रूप में श्रेष्ठ कार्य करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर अघन गुरुवार का उद्यापन होगा तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आप सभी को इस दिन का खूब लाभ उठाना है, भाग्य की रेखाएं प्रबल करनी है। मैं अपलोड करूंगी वीडियो कि कैसे अघन गुरुवार व्रत उद्यापन किया जाता है। आप इंतजार करिएगा और चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रश्न हो आप पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। इन सरल से कामों को 1-2 तो कर ही लीजिएगा जी, आपको लाभ मिलेगा। नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी और सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। बहुत बड़े विशेष दिन, विशेष सहयोग के साथ अगर कोई कार्य किए जाते हैं तो उनका परिणाम कभी खाली नहीं रहता। उनका बहुत सुंदर श्रेष्ठ चमत्कार दुर्लभ रूप में देखा गया है। तो इस तरह से आपको जानकारी थी। राधे राधे।